हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीवी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एनटीए ने अपना अभ्यास निकाला है, 24 पेपर हुए हैं उसमें, करीब 24 पेपर में किस तरह के सवाल आए हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अपने अपकमिंग जेई मेंस के एग्जाम में, अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो। वैसे चांसेस कम ही है पोस्टपोन होने के, इसलिए अपनी प्रिपरेशन जम के करें। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ट्विटर पे हैशटैग जेई मेंस पोस्टपोन ट्रेंड चला देने से पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा दिमाग डेविएट होता है। सपोज मान लो कि पोस्टपोन नहीं होता तो क्या करोगे फिर? तो अपन तो माइंड में ये सोच के चल रहे हैं कि पोस्टपोन हो रहा है, तो इसीलिए बेटर यही रहेगा, जितना भी टाइम बचा हुआ है जम के प्रैक्टिस करो। जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बस बात इतनी सी है, ठीक है ना। पेपर क्या कहता है, किस तरीके का पेपर आया था, वो सारी बात अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। जो भी तुम्हारे भाई बंधु होंगे उनको ये कोर्स रिकमेंड कर देना, एटीपी का, जो कि बेस्ट कोर्स होगा। पेपर काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है, एनालाइज करने में बड़ा मजा आया। मैं सही बताऊं तुम्हें तो पेपर काफी इंटरेस्टिंग था। वैसे देखा गया तो जैसा कि प्रेडिक्शन था कि पेपर टफ तो नहीं था। जो एनटीए का अभ्यास पेपर है 24 पेपर जो है, पेपर टफ नहीं है। 70% पेपर के क्वेश्चन इजी थे। मतलब 24 क्वेश्चन में, मतलब 25 क्वेश्चन में यूं मान के चलो कि 18-20 के आसपास जो थे वो इजी सवाल थे। मतलब वो टफ उनको नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल टफ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सवाल ऐसे थे जो या तो तुमने अगर बेसिक कंसेप्ट भी पता होते हैं तो तुम वो सवाल कर सकते हो। 70% ईजी था, 20% थोड़े मीडियम लेवल के थे। मीडियम लेवल बोले तो कि कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो हो सकता है बहुत रेयरली यूज होते हैं, या थोड़े बहुत मिक्सअप वाले सवाल थे, तो मीडियम टाइप के सवाल थे। और 10% हार्ड बोलना गलत है, लेंदी बोल सकते हैं कि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन। बस ये अपना एनालिसिस था कि भाई पेपर इस तरह का था। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को क्या लगी यूनिफॉर्मिटी में, कि यार ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन हैज बीन कवर्ड। चाहे वो इलास्टिसिटी हो, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन हो, चाहे वो अपना हीट ट्रांसफर का कोई पोर्शन हो, मतलब हर पोर्शन को उसने यूनिफॉर्मली कवर किया है पेपर में। हो सकता है कि कोई एक पोर्शन किसी एक पेपर में नहीं आए तो वो अगले पेपर में आ चुका है। मतलब देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नहीं तुम कह सकते कि सर ये चैप्टर तो आया ही नहीं, ये चैप्टर, वो रेयरली हुआ है। कम्युनिकेशन भी मैंने देखा है, मैंने बोला तो थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, मतलब सब मिला जुला के पेपर में यूनिफॉर्म वेटेज था। इलास्टिसिटी के सवाल थे, फ्लूइड था, एसएचएम था, वेब था, वेब में डॉपलर था, मतलब सब कुछ था। आ रही बात समझे? तो काफी यूनिफॉर्म पेपर था, सबसे अच्छी बात ये। दूसरी बात क्या है, एक चैप्टर जो कि एक्सरे, जो कि पर्टिकुलरली एडवांस के सिलेबस में ही है, बट एनटीए ने उसको मेंस वाले इस अभ्यास में भी दिया है। एक क्वेश्चन मॉस्टे लॉ पे मैंने देखा था, एक पेपर में था। तो अब हो सकता है कि एक्सरे से सवाल वो एग्जाम में ना पूछे, क्योंकि वो सिलेबस पे तो नहीं है, बट अभ्यास के पेपर में मॉस्ले लॉ के ऊपर भी सवाल एक था। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सरे भी पढ़ लेना। वैसे मैंने वन शॉट एक्सरे का इसीलिए बचा के रखा था कि वो एडवांस में आएगा, बट मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को वन शॉट एक्सरे का करवाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल था। इनफैक्ट सिलेबस में एक्सरे नहीं है, फिर भी सवाल था। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर के थे। ये मैंने बहुत बार चीख चिल्ला के तुम्हें बोला है कि प्रीवियस ईयर आईआईटी का सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव कर लो, जेई मेंस का सवाल कर लो। आईआईटी के कुछ प्रीवियस ईयर सवाल थे, जैसे फ्लूइड में मेरा नजर गया था एक सवाल पे, वैसे तो मैं भूल जाता हूं, लेकिन फिर भी एक सवाल पे मेरा नजर गया था, ये वाला सवाल पे। अगर तुमने भी कभी पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर आईआईटी में सॉल्व किया होगा, तो ये वाला एक सवाल था कि ये प्लेट, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, सॉर्ट ऑफ सरफेस टेंशन का मिक्स वाला सवाल। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये सवाल भी था। तो मैं पहले ही बता के चल रहा हूं कि भाई एक बात ध्यान रखना कि तुम मान के चलो पूरे पेपर में 15 to 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिपीट होने वाले हैं। थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, बट ये मान के चल सकते हो कि रिपीट होने वाले हैं। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 चीजों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। अभी जैसे कि तुम्हारे पास टाइम कम है, जो भी 40-45 दिन बचे हुए हैं, 40-45 दिन में क्या प्रैक्टिस करना है अभी के टाइम पे, जिन्होंने अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंटली तुम्हें अभी प्रैक्टिस करना चाहिए जेई मेंस का वो सारा पेपर जो अभी तक हो चुका है, 2020 तक से लेके जब तक जेई मेंस स्टार्ट हो, तो सारा रिवाइज कर लो। और सिंगल कंसेप्ट भी ट्राई करो मिस नहीं करने का, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन ही क्यों ना हो। छोटा चैप्टर है बट मिस नहीं करना, उसको भी करके जाना है। उसके अलावा ये कर लिए हो, सपोज बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मान लो सिंगल करेक्ट
ऑब्जेक्टिव जेई का सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब वो 40 साल पुराना जो 1989 या 1990 से जो भी सवाल आ रहे हैं उनके जो जेई के सिंगल ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंगल ऑब्जेक्टिव कर लो। ये फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम में ये दोनों तुम्हारा बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। और जो 24 पेपर अभ्यास के हैं वो तो करने ही करने, ये प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर तुम ये कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये सारे पेपर से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके का पेपर का लेवल आने वाला है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जाएगा। ये भी 24, इतना तुम अभी 40 दिन में कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं तुम्हें पेपर की एक बात बताऊं तो उसमें कई सवाल ऐसे हैं जो मैं क्लास में करवाया, मतलब मैं जब आरबीसी की बात कर रहा हूं, आरबीसी में मैंने वो सवाल क्लास में करवाया। अगर वो बच्चे आरबीसी वाले देख रहे होंगे वीडियो तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक सवाल था जो एसएचए में मैंने करवाया था कि ये वाला सवाल, ये सवाल क्लास इलस्ट्रेशन है मेरा, ये सवाल क्लास इलस्ट्रेशन। और बताता हूं मैं, हीट ट्रांसफर में एक सवाल था ये वाला सवाल, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना, इस तरीके का सवाल मैंने क्लास में करवाया है, एग्जैक्ट डिट्टो क्लास में करवाया है। तो ये बड़ा खुशी लगता है कि भाई जो पेपर में आ रहा है सॉर्ट ऑफ वही उसी तरीके का इलस्ट्रेशन क्लास में भी मैंने करवाया है आरबीसी के लेक्चर्स में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हें अभी भी तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा ये टॉपिक वीक है और मैं सही से कवर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भाई आखिरी टाइम में YouTube एक ऑप्शन है कवर करने का, नो डाउट वन शॉट देखकर तुम इजीली कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि बहुत सारे लेंदी वीडियो हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि भाई अब अपने को कैलोरीमेट्री पढ़ना है तो मैं 5-10 लेक्चर कैलोरीमेट्री का पढ़ रहा हूँ, हीट ट्रांसफर पढ़ना है तो मैं 20 लेक्चर हीट ट्रांसफर पढ़ रहा हूँ, नहीं, अपने पास टाइम कम है। तो टाइम बचाने के लिए तुम आरबीसी ज्वाइन कर सकते हो। आरबीसी में जो भी लेक्चर्स है वो बहुत कंसाइज वे में और ट्रस्ट मी एक एक कंसेप्ट करवाया गया है कि जो जेईई मेंस में आ सकता है, मतलब कोई भी पोर्शन मिस नहीं किया गया रैंक बूस्टिंग कोर्स में। अभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई पोर्शन वीक है तो तुम आरबीसी के हेल्प से बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हो। और आरबीसी के साथ लर्निंग वीडियोस तो मिलना ही मिलना है, तो अगर तुम्हें लगे कि नहीं और ब्रॉडली कवर करना है तो लर्निंग वीडियो से कर सकते हो, तो इसके साथ लर्निंग वीडियो का भी एक्सेस मिलेगा, अभी भी ले सकते हो आरबीसी। अगर तुम्हें सच में लगता है रिक्वायरमेंट है, तो अगर तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर हो चुका है तो इट्स बेटर कि वन शॉट देखो और इतनी चीजों का प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम से पहले इतनी चीजों का प्रैक्टिस कर लो। ट्रस्ट मी 25 क्वेश्चन में से अगर तुमने 20 क्वेश्चन नहीं बना दिया ना तो तुम मेरे को मैसेज करना कि सर मैं नहीं बना पाया। तुम बस इतना कर देना कि मैं मान जाऊंगा कि भाई नहीं हुआ तुमसे, तुमने इतना प्रैक्टिस किया और जो सवाल आया वो इस कंसेप्ट के बाहर का सवाल था। वो एक एक सवाल को मैं यहां से जोड़ सकता हूं कि भाई देख ये सवाल इस टाइम जेईई में इस तरह का आया था, मैं ऐसा बता सकता हूं क्योंकि मैंने पेपर एनालाइज किया है। पेपर में कोई ऐसा नया कंसेप्ट का सवाल नहीं पूछा है, वही घिसा पीटा सवाल जो हर कोई पूछता है, हर मतलब ट्रेंड चला आ रहा है, वही सवाल पूछा है। कोई नया डिस्कवरी नहीं किया इन लोगों ने, कोई नया डिस्कवरी नहीं किया, वही पावर का सवाल, वही पावर में मैक्सिमम पावर थ्योरम का इस रेजिस्टेंस में पावर बताओ, वही आरएलसी सर्किट का सवाल, मतलब कोई नया डिस्कवरी नहीं हुआ है। अभ्यास के पेपर को देख के ऐसा लग रहा है। अलग बात है जो अपना पेपर आएगा वो कुछ डिफरेंट दे दे, अचंभा कर दे, चांसेस तो इसका 0.01% ही है। बट मैं सीरियसली बता रहा हूं, इतना प्रैक्टिस कर लेना। और अगर अभी भी तुम्हारा टॉपिक वीक है तो तुम आरबीसी लेकर उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स होगा, क्योंकि कई सारे अभ्यास के क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली आरबीसी के लेक्चर्स में करवाया है। जो बच्चे आरबीसी को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि क्या सच में तुम्हारे लिए आरबीसी बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा। आई बात समझे? चलो ठीक है, लेक्चर अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अभी भी टाइम है, मैं चाहता हूं कि फिजिक्स में तुम लोग स्कोर करो, चाहे तुम कैसे भी करो, कैसे भी करके फिजिक्स में यार स्कोर करना, क्योंकि पेपर सच में बहुत ईजी था। ठीक है ना? बाकी तो ठीक है। किसी को अगर रैंक बूस्टिंग कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या चलो रैंक बूस्टिंग कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, गलती से भी कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और अगर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेरी भी हो, मान लो कभी होती है बच्चों की कि सर कैसे करें, तो मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाता है रिप्लाई करने में, बहुत बिजी रहा शेड्यूल तो, वरना मैं जनरली रिप्लाई कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन मत भेज देना कि सर ये डाउट बता दो, ये डाउट नहीं। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ मोटिवेशन का जरूरत है तो आई विल बी मतलब हेल्पफुल फॉर यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बस पढ़ना तुम्हें है, उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना?
जमकर पढ़ो, जितना मैंने बताया उतना कर लो, ट्रस्ट मी, 4 के आ जाओगे एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।